Hello students, welcome back to Golden Arc Academy. मदिया फातिमा this side. Hope you all are doing well. आप लोग सब अच्छे होंगे and yes, now it's the time कि आज हम लोग आगे पढ़े about what? अभी रुको पहले let me explain you कि मैंने पहले क्या क्या बताया है. तो या फार फ्रॉम दैट कि मैं पढ़ा रही हूँ वो इंक्लूडिंग 9th एंड 11th के टॉपिक्स है, तो वो साथ में चल रहे हैं. जो बच्चे 9th में हैं वो आप आधा देखो या फुल देखो, अगर आपको समझ में आए तो वेरी गुड, नहीं समझ में आए तो टेंशन नहीं लेने का. एंड जो बच्चे 11th में हैं वो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखो, ठीक है. और उसके बाद मैं बता दूँ आपको कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आई हैव एक्सप्लेन यू, पहले 9th के अकॉर्डिंग चला है हमने और साथ में 11th को लिया है. तो 9th में पहले क्या था हमारा कि डिस्कवरी ऑफ द सेल, फिर किन किन साइंटिस्ट का मेजर रोल रहा है टू फाइंड दी सेल ऑर्गेनल्स, जो कि न्यूक्लियस है, फिर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था. फिर मैंने डिस्कस किया था अबाउट द एक्सपेरिमेंट दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड एज इफ लाइक आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, इस टाइप का मैंने डिस्कस कर रखा है. उसको कैसे याद करें वो भी मैंने बता रखा है आप लोगों को. तो अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं याद होता है, आपको कन्फ्यूजन होता है उस टॉपिक में, तो प्लीज़ आप प्रीवियसली मेरे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर ज़रूर जाकर देखो. फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया है अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड देन द सेल वॉल, साइटोप्लाज्म. उसके बाद फिर वी हैव इंटर्ड, हाँ उससे पहले मैंने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी इलैबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस किया है. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें मैंने अभी तक में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझा दिया है. अभी गोल्गी बॉडी अपना चल रहा है और गोल्गी अपैरेटस में मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखोगे तो मैंने उसको डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज गोल्गी बॉडी. फिर उसके बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस. यस, ये डायग्राम देख के घबराना नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अगेन. और उसके बाद इसका क्या रोल है, व्हाट गोल्गी अपैरेटस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेल, वो भी डिस्कस होगा, ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग टॉपिक लिखते हैं आज का हमारा, फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस, ठीक है. तो अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन आपको क्या होता है पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप के होते हैं. रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस. स्मूथ क्या करता है, फैट्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस. अब वो बना तो लेगा पर बनाने के बाद कुछ तो चाहिए उसको. अब आपके घर में खाना बनता है, खाना बन के किचन में तो नहीं रह सकता, उसको बर्तन पे डाल करके आपके पास लाया जाएगा कि आप खाओगे. तो वैसे ही अगर आपका सेल ऑर्गेनल्स, अगर आपका प्रोटीन और फैट लिपिड तैयार है बनके, तो वो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा किसके पास, गोल्गी अपैरेटस के पास. तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या कि पहले सिक्रीशन होगा, फिर पैकेजिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर गोल्गी अपैरेटस से दूसरे सेल ऑर्गेनल पे जाएगा, फिर दूसरे सेल ऑर्गेनल से जो स्पेसिफाई करेगा कि हाँ ये खाना मुझे खाना चाहिए, ये खाना मुझे नहीं खाना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. और अगर ये खाना मेरे लिए अच्छा है तो वो उसको खा लेगा, वो उसको बांट देगा कि नहीं तुम खाओ ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और जो नहीं अच्छा है वो मैं उसको खा लूंगा. तो वो सेल ऑर्गेनल, आई गेस कि मैंने इतना हिंट दिया है तो आपके माइंड में क्लियर होगा कि मैं किस के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे. अभी हम लोग फोकस करते हैं गोल्गी अपैरेटस के बारे में. तो इसका अगर पहला फंक्शन में पूछो आप लोगों से तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्या कि वो सिक्रीशन में, पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, राइट. तो इसको स्टेटमेंट में हम लोग कैसे करते हैं, पहले लिखो स्टोरेज, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल. स्टोरेज हो गया, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल होगा, फिर दूसरा आपका क्या आएगा,
अच्छा, स्टोरेज हो गया। स्टोरेज के पहले आप ये भी लिख लो, स्टोरेज मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो सेल का क्या मटेरियल आएगा? सेल का मटेरियल आएगा प्रोटीन एंड लिपिड। तो क्यों ना हम लोग मटेरियल को हटा करके प्रोटीन एंड लिपिड कर दे। स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड into vesicles and उसके बाद क्या होगा? ठीक है, into vesicles and then transporting to required cell organelles। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि हमने बेसिकली किस किस पे ज़्यादा फोकस किया है? पहला स्टोरेज पे, फिर मॉडिफिकेशन पे, फिर पैकेजिंग एंड देन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपका 4 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अगर गोल्गी बॉडी में आना आए, पूछे आपसे फंक्शन, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जब सिंथेसिस का काम हो गया तो वो गोल्गी अपैरेटस जगह देता है। वो एज अ पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? चिट्ठियाँ बन करके आती है, वो स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद क्या करती है? उसको मॉडिफाई करती है, फिर पैक करती है। पैक करने के बाद पोस्टमैन भी पोस्ट ऑफिस ही जाता है आपको लेटर लेने के लिए, मतलब कि वो प्रोटीन एंड लिपिड्स लेने के लिए। फिर उसके बाद वो लोगों में बांटता है, मतलब क्या कि ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट होने के बाद सेल ऑर्गेनल्स को देता है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आपका पहला फंक्शन हुआ। चलिए अब डायग्राम से समझ लेते हैं कि आपका यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस मैंने बना रखा है और ये वेसिकल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? दिस इज, लेट मी राइट ओवर हियर, दिस इज वेसिकल। ठीक है, बट कैसा? ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल। ठीक है, अभी उसके बाद ये वेसिकल, जब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि कैसा डायग्राम होता है बेसिकली गोल्गी अपैरेटस का, कि वो यहाँ से निकल करके फिर बाहर आता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना लो। ये अंदर गया। ठीक है, ऐसे ही मेजरली आपके इतने सारे बाहर आए। ठीक है, ये प्रोसेस है जिससे कि ये अंदर जाते बाहर आते हैं। तो ये चीज़ अब यहाँ पे आपका वेसिकल ट्रांसपोर्टिंग होगा। यही सेम वेसिकल बाहर निकला, बट कैसा? सिंथेसाइज होके, मॉडिफाई होकर के, पैक होकर के। तो अब जो निकला तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस विल बी नोन एज सिक्रीटरी वेसिकल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन की बात हमने कर ली थी, पहला फंक्शन। अभी हम लोग देखते हैं अबाउट दी सेकेंड फंक्शन हमारा। तो दूसरा फंक्शन अगर मैं बात करूँ आपका, कि आप जानते हो कि जैसे एग लेइंग एनिमल्स देख लो, एग लेइंग बर्ड्स। आप अगर सबसे कॉमन मैं हेन की बात करूँ तो हेन में जो एग होता है, एग में जो न्यूक्लियस होता है, तो क्या उसमें गोल्गी बॉडी रहता है? यस, रहता है। एंड वॉट इट प्लेज अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एग। तो आप सेकंड स्टेटमेंट में ये भी लिख सकते हो दैट इट इज अ विटिलोजेनेसिस, मतलब कि इट हेल्प्स इन योक फॉर्मेशन। ठीक, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो विटिलोजेनेसिस, मतलब क्या? योक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर। ठीक है, अभी आप लोग घबराना में, जो बच्चे 9th में हैं, ठीक है, क्योंकि 11th का भी पार्ट इंक्लूडिंग है, तो
आप अवेयर हो जाओ इन टर्म से, जो कि आप 11th में भी पढ़ोगे। विटिलोजेनेसिस मतलब कि योक फॉर्मेशन में गोल्गी एपैरेटस प्लेज अ मेजर रोल। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर आपने पढ़ा होगा 9th में नहीं बट 11th में पढ़ा होगा अबाउट द सेल डिविजन, एक चैप्टर है सेल एंड सेल साइकिल, तो उसमें भी आप देखोगे कि ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। तो आप लिख सकते हो इट हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। ठीक है, तो सेल प्लेट का जब क्या होता है कि सेल प्लेट आपका कुछ ऐसा पेयर होता है और फिर उसके बाद इसको सेपरेट करना होता है, तो इसको सेपरेशन में भी हेल्प करता है। फिर ये एक बॉर्डर लाइन बनाता है, तो वो भी कौन बनाता है, गोल्गी एपैरेटस की हेल्प से बनता है। चलो अभी उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उसका चौथा पॉइंट। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या होगा कि सिक्रीशन इन मिडिल लैमेला। ठीक है, अब ये मिडिल लैमेला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं सिक्रीशन ऑफ मिडिल लैमेला, और मैं आपको बता दूं दैट मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो ब्रैकेट में कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, अभी मैं जैसे आपको बताऊंगी कि व्हाट इज कैल्शियम पेक्टेट। मिडिल लैमेला क्या होता है कि जब दो सेल के बीच में एडजेसेंट सेल होता है, उसके बीच में जो लेयरिंग होता है जिससे कि आस पड़ोस ज्वाइन हो, मतलब आप मान लो कि आपके पड़ोसी और आप है और दोनों के बीच में जो बाउंड्री वॉल है वो एक ही बाउंड्री वॉल है, मतलब एक ही दीवार है, तो उस दीवार को क्या कहेंगे हम लोग, मिडिल लैमेला। ठीक है, तो मिडिल लैमेला में हम लोग लिखते हैं छोटा सा लाइन कि लेयर दैट सीमेंट्स टुगेदर मिडिल लैमेला। ठीक है, लेट मी राइट विद अ डिफरेंट पेन। Layer that cements the primary cell and layer that cements the primary cell and the secondary cell together, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि layer that cements the primary cell together layer that cements two adjoining primary cell together, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, that will be known as middle lamella। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अबाउट कि दूसरा फंक्शन कि क्या चौथा हमने पढ़ लिया अबाउट व्हाट इज गोल्गी एपैरेटस का फंक्शन। अभी हम लोग पांचवा डिस्कस करते हैं। होप कि अभी तक जितना मैंने समझाया है वो आप सब बच्चों को क्लियर होगा। चलो अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में इसका क्या फंक्शन होता है, तो इट हेल्प्स इन ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन या तो लिपिड में मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, पांचवा पॉइंट में आप लोग डालो क्या, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है,
ग्लाइकोसाइलेशन। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन ब्रैकेट में डाल दो, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट मिले तो उसको क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलाइसिस में लिखो नीचे, प्रोटीन प्लस कार्ब, दैट विल बी नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन, and then lipid plus carb will be known as glycolipid। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अभी ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप बायोमोलिक्यूल्स अलग से चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें आप जानोगे। फिर उसके बाद यहाँ तक आपका ये फंक्शंस का टॉपिक होता है ओवर। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस किया अबाउट, सबसे पहले कि वो स्टोरेज में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, पहले स्टोर किया, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई किया, फिर पैक किया, फिर ट्रांसपोर्ट किया, ये हमने पहला फंक्शन पढ़ा था। दूसरा फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने दूसरे फंक्शन में पढ़ा था अबाउट द विटेलोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द एग, फॉर्मेशन ऑफ द योक। फिर तीसरे में हमने पढ़ा था अबाउट द सेल प्लेट फॉर्मेशन। फिर चौथे में हमने देखा था सिक्रीशन ऑफ द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या है, दो एडजॉइनिंग सेल के बीच का लेयर है, सीमेंटिंग लेयर। और पांचवें में हमने पढ़ा था अबाउट इन द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन कब, जब प्रोटीन में कार्ब्स मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर उसके बाद जब लिपिड में आपका कार्ब्स मिल जाए तो क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। तो होपफुली कि आपको फंक्शंस क्लियर होगा, और अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप जब मन करे आप डाउट्स पूछो। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी जाके देखो अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो। सो विल नाउ आस्क फॉर रिलीफ, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। सो नाउ बाय बाय।